खबरदार अली, कोई हरकत नहीं करना। मेरा बैग कहाँ है? वो मेरे पास है और तुमको नहीं मिल सकता। अगर तुमको अपनी और इस बच्ची की जिंदगी प्यारी है तो उस बैग को मेरे हवाले कर दो। तुम न मुझे मार सकते हो न इस बच्ची को। अगर मैं मर गया तो तुम्हारा बैग तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारी जान मेरी इस उंगली की हरकत पे टिकी हुई है। गोली चला दो, क्योंकि मैं कसम खा चुका हूं कि वो बैग मैं तुम्हारी लाश के साथ तुम्हारी कब्र में दफन करूंगा। आज तो बच गए, फिर मिलेंगे। ऑफिस जा रही? इस वक्त और कहाँ जाऊंगी? अपने बॉस के भतीजे को होटल से पिक करके सैर करवाने नहीं ले जाओगी? मेहमान है तुम्हारा। अगर मैंने ऐसा किया भी है तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं क्या करती हूँ उसे तुम्हें क्या मतलब? मुझे इससे मतलब है कि तुम क्या करती और क्या नहीं करती। कल तुम्हारे साथ गाड़ी में कोई और नहीं अली था ना? अगर था भी तो तुम्हें इससे क्या? तुमने उससे गिरफ्तारी से क्यों बचाया? इसलिए कि मैं बेगुनाह और मुजरिम के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अगर तुम्हें शौक है ना तो जाओ, उसे गिरफ्तार कर लो। मैं तुम्हारे पास शिकायत करने नहीं आऊंगी, ना ही उसके बेगुनाही का सबूत लेकर। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आ रहा है और तुम्हें ही फोन क्यों करता? इतना गहरा ताल्लुक तो नहीं है तुम्हारा उससे, क्या ऐसा नहीं? ये बात मैंने भी उससे पूछी थी। तुमसे मिले ना, तुम भी पूछ लेना। ऐसी बातें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें महसूस किया जाता है या समझा जाता है? तुमने क्या महसूस किया, क्या समझा, मुझे भी बता दो। देख लेना तुम, एक दिन वो तुम्हें खुद बताएगा कि वो कितनी शिद्दत से चाहता है तुम्हें, कितना पसंद करता है तुम्हें। हाँ मिर्जान बोलो। मैं जोर से चीजें करने की आवाज आई तो मैं मम्मा पापा के बेडरूम में गई तो मैंने वहाँ देखा। क्या देखा मिर्जान, बोलो आप। पापा तो मेरे वाले, तुम क्यों रो रहे हो भाई? आंटी, इसके पापा कहाँ हैं? इसके पापा को किसी आदमी ने मार दी मिर्जा। देखो हन्नान, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है और अगर मैं वापस लौट कर गई तो मेरे वालिदैन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा जो कुछ भी है वो तुमसे है। क्या अब भी तुम मुझे अपना नहीं समझते? तुम्हें अगर अपना नहीं समझता तो तुमसे शादी क्यों करता? तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? तुम यकीन करो रोज, तुम्हारे बगैर मैंने एक एक दिन गिन गिन के गुजारा है। तुम बताओ तो सही, तुम्हारे साथ वाकया क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम इतनी दूर से थकी हुई आई हो,
फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बता दूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अच्छा तो फिर सुनो, जिस डील से मैं वहां से निकला था, डील के बारे में तुमने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी आखिरी डील होगी और इसके बाद तुम ये काम छोड़ दोगे। हाँ बिल्कुल वही, लेकिन अब तुम मेरी बात काटोगे नहीं, सिर्फ सुनती जाओ। वो डील हो गई थी, मैं माल लेकर यहां पहुंच भी गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो माल किसी और के पास पहुंच गया और मैं किसी भी सूरत में वो माल हासिल करना चाहता था। मैं अपने घरों में पहुंच गया, तलाशी ली, लेकिन वो माल मुझे कहीं हाथ नहीं आया। लोगों ने रेजिस्ट किया, जिसमें मुझे वो 2 आदमियों का कत्ल करना पड़ा। बहुत बुरा हुआ है ना, इस तरह बेगुनाह इंसानों की जान नहीं लेनी चाहिए। तुम तो मैंने कहा ना, मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। बहरहाल अब तो पता चल गया है कि वो बैग किसके पास है। मेरा 2 मरतबा उसे वास्ता भी पड़ चुका है, लेकिन वो बहुत होशियार और चालाक है। मुझे उसकी चालाकी तोड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। मेरी? मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अब वैसे भी ना, तुम मुझे इन तमाम बातों से। देखो रोज, अब मैं और तुम अलग नहीं रहे। अगर मैं किसी मुसीबत में परेशान रहा तो खुश तुम भी नहीं रह सकोगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? ये मैं तुम्हें बाद में आकर बताऊंगा। पहले तुम चेंज कर लो। तुम जा कहाँ रहे हो? मैं भी आता हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ मेरी आवाज पहचान कर दरवाजा खोलोगी, किसी और दरवाजा नहीं खोलना। ओके? जल्दी आ जाना। मैं भी आता हूं। सदमा भी तो कोई छोटा नहीं है। इस उम्र में उन्हें खुशियों के सहारे की जरूरत थी और अब उनके बूढ़े कंधों को गमों का ना खत्म होने वाला बोझ उठाना पड़ा। हसन भाई और भाभी की मौत का सदमा और उधर अली भाई का कोई पता नहीं कि वो कहाँ और किस हाल में है। न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। देखते ही देखते हंसता बसता घर पल भर में उजड़ गया। माँ और बाबा ने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर अल्लाह ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अब वो घर मातम कदा बन चुका है। मैं तो सोचता हूँ अम्मा बाबा चले गए तो फिर क्या बनेगा? बुलबुल, अम्मा और बाबा को रोक नहीं सकते, उनका जाना जरूरी है। वहां की हुकूमत कहती है कि हसन के वालिदैन का आना जरूरी है, क्योंकि कानूनी तौर पर वो उसके वारिस हैं। और दूसरा, अली भी तो वहां है। लेकिन हम क्या करेंगे फिर? सिर्फ अल्लाह के आगे दुआ करो कि अम्मा और बाबा अली को जल्दी लेकर वापस आ जाए। मुझे तो हर सांस उनके लिए दुआ के लिए निकलती है। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे, वो जहां भी है ठीक हो। इंशाल्लाह वो महफूज होगा। जा। कहीं ऐसा ना हो कि अली अचानक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाए। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? इन हालात में उसका आना मुश्किल है और तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की बात कर रहे हो। टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। साहिबजान की सारी उम्मीदों में तो पानी फिर गया। कहाँ इस टूर्नामेंट का कप जीतने की उम्मीद
कहाँ एक बेटा मफरूज और दूसरा कत्ल। दुख तो मुझे इस बात का है कि मुखालिफ टीम का वो सवारी मौजूद नहीं जिससे मेरा असल मुकाबला था। टूर्नामेंट का कब तो हमारा हाथ नहीं होगा। ये बताओ कि बतूल का हाथ तुम्हारा हाथ में आएगा कि नहीं। सिराज ने बचपन ही से मेरे बाबा जान को जुबान दी थी, रिश्ता पक्का हो जाए फिर देखना। हेलो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या? खुद देख लो। फ्रेश डोनट्स। कमाल है, मुझे यहां तक खुशबू आ रही है और तुम्हें पूछना पड़ रहा है। मुझे सिर्फ पूछना नहीं, समझना भी पड़ रहा है। क्या मतलब? मैं आज तक तुमको नहीं समझ सकी। तुम किस मिजाज के आदमी हो? सुबह कुछ और होते हो, शाम को कुछ और। ठीक कहती हो तुम। मैं शायद आज तक खुद को ही नहीं समझ सका। तुम तो हमेशा से ऐसे ही हो, लेकिन ये तुम्हारी गैर मुस्तकिल मिजाजी ना कुछ बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है जमाल? शायद वक्त के साथ साथ कोई अहम फैसला कर लूं तो खुद को बदल सकूं, या हो सकता है खुद ही कोई तब्दीली आ जाए मिजाज में। फिर तो तुम्हें जिंदगी के सारे अहम फैसले ना अभी कर डालने चाहिए। अभी नहीं, अभी हालात साजगार नहीं है। हाँ, अगर तुम गिलगित ना जाती तो शायद मैं कोई फैसला कर चुका होता। मेरे गिलगित जाने से तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ा? असर पड़ा है। अगर तुम सारी बातों को समझने की कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ना तुम वहां जाती और ना अली यहां आता, और फिर प्लीज प्लीज जमाल, तुम फिर से मेरी और अपनी शाम बर्बाद कर रहे हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, और जब मैं वापस आऊंगी ना तो हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ? नहीं, मैं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि हसन के वालिदैन आ रहे। लेकिन क्या उनका यहाँ आना अच्छा होगा? क्योंकि अब तो शहर में उनके लिए क्या बचा है? इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अगर अली से तुम्हारी बात हो तो उसे बता देना, शायद वो उनसे मिलना चाहे, ताकि इसी बहाने उसे गिरफ्तार कर सको, है ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कल से स्कूल खोलना स्कूल होगा तो फिर बाबर को तो मैं बराबर वाली आंटी के पास छोड़कर जाती हूँ। रबाब को क्या सोचा तुमने? क्या वो आंटी रबाब नहीं रखेंगे अपने पास? रख लेंगी। वैसे भी मैं उन्हें तुम्हारे और रबाब के बारे में बता चुकी हूँ। क्या बता चुकी हो कि हम कौन हैं? मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी है। वो बहुत हमदर्द और सुलझी हुई खातून है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं रबाब को समझा दूंगा, वो उन्हें तंग नहीं करेगी। ये बात नहीं है। तुम
कब तक रबाब को इस तरह छुपा कर रखोगे? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। मेरे ख्याल में उसे स्कूल जाना चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी चाहिए उसे। सोचा तो मैंने भी यही है, लेकिन मुझे कुछ रोज चाहिए फैसला करने के लिए। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर किया जाने वाला मेरा ट्रांसफर सिर्फ इस वजह से रोका गया था कि मैंने दरख्वास्त की थी हेडक्वार्टर कि हसन मर्डर केस मेरे सुपुर्द किया जाए। मुझे मालूम है सर। मैं बहुत परेशान हूं जवेदिया, रियली आई एम वेरी डिस्टर्ब। इतने दिन हो गए हैं और इस केस पर मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल नील है। मुझे अब तक ये नहीं पता चल सका है कि मर्डर किसने किए हैं और मुलजिम कौन है। लेकिन सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तो हसन जान के भाई अली जान का नाम मुलजिम के तौर पर दर्ज किया गया है। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए रिज्यूम किया गया अली ने मर्डर किए हैं। उसके खिलाफ तो वो काम करने वाली मुलाजमा के सिवा कोई शाहिद है ना कोई गवाह, और उसका बयान और जो भी कुछ है बिल्कुल नामुकम्मल और बेरब्त है। देखा तो उसने भी कुछ नहीं है। तो आपके ख्याल से सर अली बेकसूर है? मेरी जाती राय तो यही है, लेकिन वो बेवकूफ पुलिस से क्यों भागता फिर रहा है? हम उसे पकड़ के फांसी पे तो नहीं चढ़ा देंगे। वो क्या खौफ है जो उसे पुलिस से छुपने में मजबूर कर रहा है? सर उसके साथ एक बच्ची भी तो है, उसको पनाह किसने दी होगी? पनाह? क्या मतलब है तुम्हारा? वो खुद भी कहीं छुप सकता है। जी सर वो जरूर कहीं छुप सकता है, लेकिन इतनी मासूम और कमसिन बच्ची के साथ कहीं छुपना और फिर अक्सर और बेशतर इतनी आजादी के साथ कहीं नजर आना, ये किसी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है सर। ठीक कह रही हो। मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं। हेलो इंस्पेक्टर जमाल। हेलो हेलो जमाल भाई, मैं अली बोल रहा हूँ। अपने मरूम भाई के दोस्त को रात गए फोन करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप बगैर वर्दी मेरी बात समझ सकें। एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने फराइज की अदायगी के लिए ज़ाहिदा हर वक्त तैयार रहता है। एनीवे, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जमाल भाई, मैं आपको वो सारी बातें बता देना चाहता हूँ जो अब तक सिर्फ मेरे दिल में है, और जो आपके जहन में मौजूद उस ख्याल को निकालने में मददगार साबित होंगी कि मैं कसूरवार। तुम्हें अगर कुछ कहना ही था तो तुमने नूर से क्यों नहीं कहा? वो तुम्हारी कही हुई बात पे यकीन भी कर लेती और वो समझ भी जाती। मैंने उसे बताने की बहुत कोशिश की जमाल भाई, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। वो मुझे मुसलसल झूठा, मक्कार और कातिल समझ रही है। मैं उसे कैसे समझाऊं? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात पर मैं यकीन करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी होगी।
जमाल भाई, सच्चाई अपना यकीन खुद पैदा कर लेती है। आप मेरी बात सुन लें, फिर फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, फिर तुम मुझे शुरू से बताओ कि ये कहानी क्या है। बात शुरू तो उस पिकनिक से हुई जहां मैंने एक नीले कलर का बैग खरीदा था। नहीं अली नहीं, तुम उन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो तनहा नहीं होगा जो तुम्हें 2 मरतबा नजर आ चुका है। उनके पीछे एक खतरनाक गुरु जरूर है। वो शख्स अपने ग्रोह से यकीनन वो बैग हासिल कर लेने का वादा करके मेरी तलाश में होगा, और मैं उसी को उसके चारे के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। जमाल भाई, तो तुम मुझे वो बैग नहीं दो। नहीं, और आप मुझसे मांगिए भी नहीं। ठीक है, फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं समझा नहीं जमाल भाई। मैं समझूंगा कि इस मौजूद पे मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं है, और हसन और मारिया के केस में मुझे तुम्हारी तलाश रहेगी। मैंने आपको सारी हकीकत बता दी जमाल भाई। अब मेरा ज़मीर साफ है। अब आप हेलो, हेलो। फोन बंद नहीं करा नूर, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने आज जमात से मिलकर उसको सारी बात बता दी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उनको सारी बात बता दी जो तुम सुनने में तैयार नहीं। हालांकि वही मेरी मजबूरी है। तो क्या जमाल ने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया? यकीन तो उनकी आंखों और चेहरे से जाहिर हो रहा था, लेकिन उनकी जबान कानूनी अल्फाज अदा करती रही कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करके वो सबूत ही पुलिस के हवाले कर दूं जिनकी मदद से मैं खुद उन कातलों तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि अपने भाई और भाग के खून का बदला ले सकूं। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने इनकार कर दिया। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे तो मैं रुबाब के सिलसिले में मशवरा करना चाह रहा था। रुबाब के सिलसिले में? क्या हुआ रुबाब को? रुबाब का स्कूल खुल गया। मैं उसे ले जाना और लाना नहीं कर सकता। वो लोग मुझे और रुबाब दोनों को पहचानते हैं। ओह, तो ये बात है। जमाल ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे वालिदैन कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं? क्या? बाबा और माँ यहाँ आ रहे हैं? वो कहाँ ठहरेंगे? ठहरेंगे तो वो हसन भाई के घर, लेकिन वहाँ पुलिस का सख्त पहरा है। अगर तुम रुबाब को उन तक पहुँचाना चाहते हो तो एक काम करो, कल शाम को उसको मेरे ऑफिस ले आना, लेकिन बहुत होशियारी से। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान। हेलो हेलो हेलो। जो सही मानों में। हेलो। हाँ, मैं एयरपोर्ट क्लीनिंग करता हूँ। अगर तुम चलना चाहो तो तुम्हें भी रास्ते से पिक कर लेता हूँ। नहीं ठीक है, मैं तुम्हारा हसन भाई के घर इंतजार करूंगी। चलो ठीक है, तुम वहां जाके देख लो कि सफाई वगैरह हुई है कि नहीं। तूने पूरे घर की सफाई करवा दी है? मेरा मतलब है वो बेडरूम। हाँ, सब कुछ। और उनके खाने का इंतजाम? वो मैंने अपने कुक को भेजा है, ग्रोसरीज वगैरह लेकर पहुंच गया होगा, लेकिन वो। डोंट वरी, अम्मी ने लंच का इंतजाम कर लिया है। मैं अम्मी के साथ लंच लेकर वहां पहुंचती हूँ, ठीक है? ओके ओके, खुदा हाफिज। सी यू। मैं मानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल की जो बात है, पर अल्फाज का मरहम कोई असर नहीं रख सकता।
ये तो इतना बड़ा गम है कि लफ्ज अपनी अहमियत खो देते हैं। बस अब तुम सिर्फ इतना ही ये सोच लो कि तुम्हारे लिए आजमाइश का वक्त है। ठीक कह रही है, मुझे पता है, मुझे पता है कि अल्लाह ने अपनी अमानत वापस लेते वक्त मेरे नसीब में सब्र और हौसले का इजाफा कर दिया होगा। मैं भी जानती हूँ कि अल्लाह अपने बंदों का उतना ही सख्त इम्तिहान लेता है जितना उसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है। लेकिन बस करो खतीजा, खुदा के लिए बस करो। इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। वो अंकल, आपका और आंटी का सामान मैंने इस वाले कमरे में सेट कर दिया। वहाँ फोन भी और कॉल बिल भी लगी है। अच्छा मैं ऑफिस जा रही हूँ। नूर बेटी, वाकई इस वक्त तुमने बेटियों की तरह ही काम किया। जीती रहो। अंकल जमाल कहाँ है? बेटा वो बाहर गार्ड्स की ड्यूटी लगा रहा है। बेटी मैं खाना लगाती, तुम खाना खा के चली जाना। नहीं अम्मी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। शाम को मैं सीधे यहीं आ जाऊंगी। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। चाचू लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे दादा जान और दादी से मिलने। दादाबू और दादी जान जाए में? जी मेरी जान, वो आपके घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। चाचू आप भी चलेंगे ना हमारे साथ? नहीं, नूर आंटी आपको ले जाएंगे। चाचू प्लीज। मैं बाद में आ जाऊंगी मेरी जान। दादा अब्बू को और दादी जान को मामा पापा के बारे में नहीं बताइएगा वरना बहुत रोएंगे। उनको पता चल चुका है मेरी जान, वो रो भी चुकी हूँ। आंटी आप भी चलिए ना हमारे साथ। मैं कैसे जा सकती हूँ बेटा? तो क्या हुआ, हमारा घर बहुत बड़ा है। मैं आप दोनों को अपने दादा और दादी से मिलवाऊंगी। बाबर अपने दादा दादी से जरूर मिलेगा। लेकिन बाबर के दादा और दादी कहाँ हैं? चलो बेटा, देर हो रही है। नूर आंटी आपका इंतजार कर रही होंगी। बाय बाय बाबा। चलो अभी। बाय 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 आंटी। चलो चलो। बताओ। आज ही के पास नहीं, फिर चलेंगे आज ही के पास। दादा दादी से जरूर मिलेगा। लेकिन बाबर के दादा और दादी कहाँ हैं? चलो बेटा, देर हो रही है। नूर आंटी आपका इंतजार कर रही होंगी। बाय बाय बाबा। चलो अभी। बाय 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 आंटी। चलो चलो। बताओ। आज ही के पास नहीं, फिर चलेंगे आज ही के पास। हसन की माँ, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कमरे में देख रहा था। मुझे कहाँ जाना है अब? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मैं हूँ कहाँ।
अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को, सब्र कर। अभी जमाल बेटा आएगा, वो हमें कब्रिस्तान ले जाएगा। लेकिन वहां तो सिर्फ मेरे एक बेटे और एक बहू की कब्र है। क्या मतलब? मैंने 2 बेटे खोए हैं जिनके बाबा। वहां जाके मैं किसको रहूंगी? उसको जो कब्र में मीठी नींद सो रहा है, या उसको जो जीते जी तन पतन भटक रहा है। मत नाम लो, मत नाम लो उसका मेरे सामने। उसके जिक्र से मुझे तकलीफ होती। क्यों ना नाम लूं मैं उसका? क्या मैंने उसको जन्म नहीं दिया? क्या इन हाथों ने उसकी परवरिश नहीं की? मरने वालों का सब्र तो खुदा खुद ब खुद दे देता है। जीते को तो मैं किसको दिखाऊं? मैं सोच भी नहीं सकता था खदीजा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि बुरे दोस्तों की सोबत में उसका दिल इतना सख्त हो जाएगा, इतना सख्त दिल हो जाएगा कि बसकुशी का खूनी खेल खेलते खेलते वो अपने खून की पहचान भी भूल जाएगा। तुम कुछ भी सोचते रहो, जमाना कुछ भी समझता रहे, मैं उसकी माँ हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, ये उसके ऊपर इल्जाम है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों छुपता फिर रहा है वो सबसे? क्यों? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बताओ कि अगर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, कोई भी बिला वजह अपने सगे भाई को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। जवाब दो, बोलो तुम मुझे जवाब दो। नहीं, मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे। हेलो, कौन है भाई? बोलना तो सही। हेलो भाई, बोलो कौन हो तुम? किसका फोन है? पता नहीं बेटा, कोई बोल ही नहीं रहा। जमाल बेटा, बताओ हमने कब्रिस्तान किस वक्त जाना? अगर आप कहें तो अभी चलते हैं। रुबाब, मेरी बच्ची, बच्ची, रुबाब, रुबाब, मेरी बच्ची की जान, मेरी जान है तू। ये कहां से मिली तुम्हें? ये वो अली ने इसे मेरे ऑफिस पहुंचा दिया था।
से मुंह न मोड़े बाबा। बाबा मुझसे नाराज है तुम, मुझे मार रहे बाबा। गुनहगार समझते हैं तो मेरा गला दबा दे बाबा, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ो बाबा। मैं मर जाऊंगा बाबा, मैं मर जाऊंगा। चले जाओ अली, चले जाओ। मैं अपने बेटे की कब्र पर खड़े होकर उसके कातिल को अपने सीने से नहीं लगा सकता। चले जाओ परनो। चले जाओ अली, चले जाओ यार, चले जाओ। अली मेरे बेटे, मेरी जान। अली रुक जाओ। माँ, मैं भाग जाऊंगा माँ। माँ, माँ, बाबा, बाबा भाई के कातलों को पकड़ने के बाद साथ जाऊंगा बाबा। बाबा आऊंगा बाबा।